हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, शीबान अशाइस जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोकसभा इंतखाबात तो आने वाले हैं और ईवीएम्स को लेकर आपने भी कई तरह के खदशात जाहिर किए। जानना मैं ये चाहूँगा, क्या ये आपके खदशात सिर्फ कश्मीर तक महदूद हैं कि इन्हें आप मुतल्लिकीन तक भी पहुँचाना चाहते हैं? नहीं नहीं, आपने जो बात सही कही कि ईवीएम के ज़िमन में जो खदशात है वो सिर्फ हम ही जाहिर नहीं कर रहे हैं। जो कंसर्न ग्रुप ऑफ सिटीजंस है, सेव द फाउंडेशन, जो एक तहरीक चल रही है सेव द कॉन्स्टिट्यूशन की, और से नो टू ईवीएम्स, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर, जिसमें हमारे दोस्त महमूद पराचा साहब जो है वो सर फहरिस्त है उस एजिटेशन में। हम कॉन्स्टेंटली उनके साथ भी टच में, हिंदुस्तान की तमाम क़यादत के टच में, और यही हमारी जिम्मेदारी रहती है। ये खदशात कोई आज जाहिर नहीं हो रहे हैं, ये खदशात पिछले 10 साल से वक्तन फवक्तन लोगों के सामने आए। बीजेपी इज वेरी स्मार्टली यूजिंग ईवीएम्स। पंजाब के जिमन में आपने पंजाब में असेंबली इलेक्शन देखा होगा, आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं थी। जहां बीजेपी डायरेक्टली नहीं जीत पाती है वहां वो किसी और को जितवा देते हैं। और ये बात हमने प्रूव की अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ईवीएम मैनिपुलेबल है, ईवीएम को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारा ये इल्जाम है भाजपा हुकूमत पे, वो मैनिपुलेट कर रही है इलेक्शंस को, वो कहीं जीतने वाले नहीं है। और अगर सच में नरेंद्र मोदी की छप्पन इंच की छाती है, पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के साथ है, तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन कर लेना। ईवीएम के लिए वो इतने स्ट्रिंजेंट क्यों है? ईएएस शर्मा जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनको लिखकर एक खत भेजा। उस खत का जवाब आज तक नहीं आया। उस खत में उन्होंने कहा जो ईवीएम कंपनी बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। जो लोग इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हैं, कैनवसिंग करते हैं, उनको उस बोर्ड में क्यों रखा गया है? क्योंकि आप भी जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ओहदा होता है, उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाती है। तो ये बीजेपी इस तरह से हिंदुस्तान की जमहूरियत पे एतमाद जो है वो मजबूत कर रहे हैं लोगों का, कि लोगों का भरोसा हटा रहे हैं इस इलेक्टोरल प्रोसेस से। मैंने आपको बिल्कुल सबूत दिए हैं, और ये सबूत हम तैयार है इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखने के लिए। इलेक्शन कमीशन मुझे यह बताए, जो कंट्रोल यूनिट पे वो फाइनल काउंटिंग करते हैं, क्या कंट्रोल यूनिट की कोई इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग होती है बैलेट यूनिट से? ये जो बैलेट यूनिट है आपका, जिससे वोट पड़ता है, इसकी और फाइनल काउंटिंग यूनिट की कोई मैपिंग ही नहीं है। और ये काउंटिंग यूनिट किसी और भी यूनिट के साथ इसका ये दे कैन बी मैनिपुलेटेड अगेन। हमने सबूत आज आपके सामने पेश किए। यही सबूत महमूद पराचा ने, बाकी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जंतर मंतर पे अवाम उन्नास के सामने रखे। यही बात नहीं है, पैन इंडिया एक बहुत बड़ी इसमें मुहिम चलाई जाए कि भाई ये ईवीएम पे ही क्यों इलेक्शन होना है? अगर बीजेपी जीते, कोई और पॉलिटिकल पार्टी जीते, मगर आवाम का जो है भरोसा वो इलेक्टोरल प्रोसेस पे होना चाहिए। आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन कर लीजिए। लेकिन सर, ये मुद्दा आज ही क्यों उठाया जा रहा है? माजी में भी तो ईवीएम्स के जरिए ये आपकी वाकफियत में बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है इस पे, और सुप्रीम कोर्ट आज भी हमने कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड। आप ईवीएम पे ही क्यों इलेक्शन कराना चाहते हैं? ये बात तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने डायरेक्टर आपने बिठा के रखे, आप ईवीएम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन करिए, और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा, वक्त की तंगी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम जो तजावीज, जो हमारी तरफ से सजेशंस है, वो हमने नहीं दी है, मगर वो सजेशंस हम पब्लिक करेंगे। उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है। देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस जब फ्री एंड फेयर होगा, तभी लोगों का एतमाद जो है वो जमहूरियत में बढ़ेगा। आप ईवीएम को मैनिपुलेट करके, चोर बाजारी करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले क्यों बोलते हैं 400 पार, 500 पार, इतने पार? इनको कौन सी गारंटी है 400 पार हो जाएंगे? क्योंकि इनको पता है ईवीएम इनके हाथ में है, ये इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लेंगे। सर, मैं वही सवाल दोहराऊंगा जो मैंने आगाज में आपसे पूछा था। क्या इस बारे में आप मुतल्लिकीन के सामने अपनी ये तजावीज़ रखेंगे कि जिस तरह आपके मुखालिफिन का ये कहना कि सारा निज़ाम जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से चलता आ रहा है, और आज से नहीं चल रहा है, माजी से चल रहा है, और कुछ लोग जो इस पे सवालात उठा रहे हैं वो अपनी सियासत से चमका रहे हैं? देखिए, निज़ाम तो हमेशा से चल रहा था। निज़ाम तो कांग्रेस के वक्त भी एक प्रेस था, कांग्रेस के वक्त भी प्रेस था ना। आज अगर आप टीवी ऑन करेंगे, सारी जगह गुणगान हो रहा है नरेंद्र मोदी का। तो प्रेस तो पहले भी था ना, मगर इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस थी। कांग्रेस चोरी नहीं कर रही थी इलेक्शनों में। कांग्रेस ने कभी इस तरह इलेक्टोरल प्रोसेस में मुदाखलत नहीं की। कांग्रेस ने कभी जो है प्रेस की इंडिपेंडेंस को इन्फ्रिंज नहीं किया। आज सीबीआई हो, एनआईए हो, बाकी सारी एजेंसीज हो, ये तो एक्सटेंशन वर्जन हो गए बीजेपी के। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो बीजेपी का पार्टी आज बन गया है। आप मुझे बताइए कितने अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ईडी की रेड्स हो रही है?
हेमंत सोरेन हो गया, लालू प्रसाद यादव हो गए, उसकी बेटी हो गई, उसकी बीवी हो गई, उसका बेटा तेजस्वी यादव, उस पर भी। अच्छा, शरद पवार के ग्रैंड नेफ्यू जो है उस पर भी रेड डाली गई। इससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी को अटैक कर रहे हैं, फिर किसी और अपोजिशन पार्टी, आप जम्मू कश्मीर भी पहुंच गए। जो जो इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ये सारे इदारे जो थे इनकी इंडिपेंडेंस होती थी। जब किसी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की जाती थी तो उसका कुछ मतलब होता था। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश किया है। यहां तक कि आज उंगलियां सुप्रीम कोर्ट पे उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इन सारी चीजों की कॉग्निजेंस दे रहा है। और यह बात समझ लीजिए, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। करीबन 140 करोड़ लोग जो है वो अपना एतमाद इस सिस्टम पे रखते हैं। जब सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा तो फिर लोग कहां जाएंगे। सर, अब चूंकि आने वाले दिनों में इंतखाबात का भी आगाज़ यहाँ पर हो रहा है, तो आपकी पार्टी की जानिब से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह देखेंगे आप? नहीं, देखिए, इंशाल्लाह हमारी वही एक, देखिए, ये सिर्फ इन 5 सीटों का सवाल नहीं है। 543 लोकसभा सीट्स पे इलेक्शन हो रहा है और मेरी ये पूरी भरपूर कोशिश होगी कि बीजेपी ताकत में नहीं आए, क्योंकि बीजेपी हिंदुस्तान के आईन को डिमोलिश कर रही है, उसके लिए हिंदुस्तान की रूह को खत्म कर रही है, वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। वो जिस तरह के ये इंस्टीट्यूशनल हमारे पास इंडिपेंडेंस थी, प्रेस जो एक फोर्थ एस्टेट था उसकी इंडिपेंडेंस थी, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चाहे हमारे पास सीबीआई है, एनआईए है, बाकी सारे इदारे हैं, इन सब की एक इंडिपेंडेंस थी। जुडिशरी पर, कोर्ट पे एतमाद था लोगों का। मगर जब से यह हुकूमत आई है, अभी आप देखिए जो इलेक्शन कमिश्नर्स पर इन्होंने बिल लाई, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों बाहर निकाला इन्होंने। ये जो बीजेपी है, ये रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करती। और मैं बीजेपी को यह कह दूं, ये एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित, एंटी एसटी, एंटी ओबीसी गवर्नमेंट है। 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू एससी, एसटी एंड ओबीसी कास्ट ग्रुप्स। माइनॉरिटीज में मुसलमान है, सिख है, वो कहां जाएंगे। अगर आपको सिर्फ सवर अपर कास्ट का हिंदुस्तान बनाना है, जिसको आप सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र बोलते हो, बीजेपी पहले हमें डिफाइन करे आरएसएस का हिंदू राष्ट्र है क्या। जब 90% लोग उसमें आते ही नहीं है, तो बेशक हमारी मुखालिफत जो है बीजेपी के खिलाफ होगी। और जहां जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहां की 5 लोकसभा सीट्स की बात आती है, तो मान चलिए आपकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी पार्टी से नहीं है, बल्कि एक सोच के साथ, एक सोच के साथ है, जो सोच हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म करना चाहता है। यह सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है, 140 करोड़ लोगों के लिए हम खड़े हो रहे हैं। हमारे इख्तलाफ कांग्रेस से हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफ बीजेपी से हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफ पिछली रजीम से हो सकती है कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफियां हुई है। मगर इसका मतलब यह नहीं है, जब निजाम ही खत्म हो जाएगा, जब आईन ही खत्म हो जाएगा, तो किससे आप इंसाफ ढूंढेंगे। आपने कहा कि हम भाजपा को किसी भी सूरत में इक्तदार में नहीं आने देंगे, तो उसके लिए क्या जम्मू कश्मीर में अगर कोई सियासी जमातों का इत्तेहाद होता है तो आप उसका भी हिस्सा बने? एक जो हमारा इत्तेहाद है मुज़फ्फर शाह साहब के साथ, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ, यूनाइटेड पीस अलायंस के साथ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हम इस बात पे जो है वो हम ख्याल है और इस बात पे गामजन है कि बीजेपी जैसी सोच रखने वाली पार्टी के जो इस तरह के हरबे कर रही है, मस्जिदों में ये फसाद खड़ा करके, इस तरह के ये सारे हरबे करके, डेमोक्रेसी को कुचल के, वो लोगों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की लाइफ देना चाहते हैं, लोगों की जमहूरियत खत्म करना चाहते हैं, लोगों के हकूक खत्म करना चाहते हैं। इस तरह के डेस्पोटिक रजीम से इसके खिलाफ हम जरूर खड़े होंगे। और कोई भी इतिहाद, कोई पर्सनल, अगर किसी जगह हमें भी कोई जगह बार्गेन करना पड़े या हमें 2 कदम पीछे चलना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर साफ नियत लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। ये बात तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ ले। ये कोई 5 सीटों पे इलेक्शन नहीं हो रहा है खाली। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू स्टॉप नरेंद्र मोदी, टू स्टॉप हिज डेस्पोटिक रिजीम। यहां जो ये सारे आज आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, मुझे समझ नहीं आता इनकी सोच बानिहाल के आगे क्यों नहीं जाती है। लखनपुर के आगे इनकी सोच क्यों नहीं जाती है। यहां हमारे मेंबर पार्लियामान हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने ये सारे जो खदशात है वो लोगों के सामने रखे, लोगों को बावर कराए कि ये सब चीजें जो हो रही है ये सही नहीं हो रही है। और इंशाल्लाह इसके लिए हमारी मुश्तरका कोशिश जो है वो जरूर कामयाब रहूंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की बात की, इवन कि वो इंडियन इत्तेहाद का भी हिस्सा है, लेकिन आपने इत्तेहाद की होने की बात की, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में इत्तेहाद जब तक ना हो तो इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो लेकिन उस ज़मीन में इत्तेहाद ज़मीनी सतह पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। एक सियासी जमात का एक रुख है, दूसरी का दूसरा है, तीसरी का तीसरी जानिब है, तो ये इत्तेहाद दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। देखिए, इत्तेहाद है और इत्तेहाद सच्चे लोगों में है, इत्तेहाद वेल मीनिंग लोगों में है।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कोई पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स नहीं स्कोर करना चाहता हूं, ना मुझे इस बात की फिक्र है कि आने वाले इलेक्शन में मेरी पॉलिटिकल पार्टी या जो हमारा इत्तेहाद है वो कितनी सीट जीतेगा। ये सवाल कश्मीर की आवाम से कह रहा हूं। वो देखो, उन सफों में तलाश करो जो आज भी लोग डटे हुए हैं महाज पे, उनके हाथ मजबूत करो। वो आगे आने वाली कयादत है जम्मू कश्मीर की। मैं वही कह रहा हूं, इत्तेहाद है हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इत्तेहाद है, और वो इत्तेहाद सही वक्त पे मंजर आम पे आएगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह जितना हमसे हो सके हम इस डेस्पोटिक अथॉरिटेरियन जो रजीम है, जिन्होंने हर फंडामेंटलिज्म का हर जो कह सकते हैं दे हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। आपका इत्तेहाद कहना, क्या ये इंडिया इत्तेहाद की जानिब इशारा तो नहीं? बेशक हाँ, जहां हमें जरूरत पड़ेगी कि एक मुश्तरका इत्तेहाद बने और हम जो है इस इत्तेहाद के हाथ मजबूत करें विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। आई वांट टू टेल यू, जिस तरह से राहुल गांधी आज ये लीड कर रहा है उसको कोई जरूरत नहीं है। जिस खानदान ने 50 साल हिंदुस्तान पर राज किया हो, जवाहरलाल नेहरू 17 साल, इंदिरा गांधी 15 साल, मनमोहन सिंह 10 साल, राजीव गांधी 5 साल, अगर आज वो सड़कों की धूल फांक रहा है तो वो किसी कुर्सी के लिए नहीं फांक रहा है। अगर आज शिवान अशाई यहां बैठ के इतनी बड़ी जंग की जिम्मेदारी ले रहा है, ये तमाम इस कौम को बावर करा रहा है, तो किसी कुर्सी के लिए नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। कल आने वाला कल, मुझे उन बच्चों की फिक्र है जो आज अपनी नौजवानी में है, जो 18 साल का 19 साल का हमारा नौजवान है जिसके पास नौकरी नहीं है, कोई उसकी किसी जगह सुनवाई नहीं की जाती है। मुझे आज अपने गांव देहात का ख्याल है जहां पीने का पानी तक नहीं है। अगर इसी तरह के लोग कुर्सियों पर रहे तो याद रखो खून पी जाएंगे ये जालिम तुम्हारा, और उनसे हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे हम। सर, आप जो ये बातें कर रहे हैं इससे जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में आप भाजपा को टक्कर देने के मुतमनी हो। और पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो हमारे पास कोई ऐसे बड़े चेहरे दिखाई नहीं देते, सिर्फ शिबान इशाई हैं और चंद गिने चुने लोग हैं। तो किस तरह इन नशिस्तों पर आप कामयाबी हासिल करेंगे और अपने इन इरादों को तकमील तक पहुँचाएंगे? देखिए, आपने बात सही कही, तादाद कम ज्यादा होता है। वो शायर का वो शेर है ना, हम ही लेकर आएंगे अपने हाथों में सदाकत के अलम। वो अलग बात की शायद तादाद में कम आएंगे, तादाद हमेशा हक वालों की कमी रही है। चाहे जंग, नहीं मेरी बात सुन लीजिएगा, चाहे जंगे बदर में 313 था, आगे 1000 का लश्कर था। जंगे यरमूक में 40,000 थे, आगे 2.5 लाख का रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर जैसा एक बड़ा एम्पायर था, मगर हम गालिब हुए उस पर। और हम कोई अकेले नहीं है, 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रुपिंग है, चाहे यूनाइटेड पीस अलायंस हो जम्मू की, सुनील डिंपल हो मिशन स्ट्रीटहुड के, उसके अलावा आपके मुजफ्फर शाह साहब की पार्टी हो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर हुसैन साहब की जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट हो और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हो। और इंशाअल्लाह किसी भी हम ख्याल जमात के साथ हम जुड़ेंगे, मगर सदाकत के लिए जुड़ेंगे, कश्मीरियों को बचाने के लिए जुड़ेंगे, हिंदुस्तान की जमहूरियत बचाने के लिए जुड़ेंगे। जो आज मैंने इसीलिए कहा, ये आने वाली जंग कोई सियासी पार्टी की जंग नहीं है, और उस जंग को इंशाअल्लाह जरूर लड़ेंगे हम। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यहाँ पर जितनी भी दीगर जमातें आ रही हैं, अगर वो इत्तेहाद कर रही हैं तो सामने आ रही हैं, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को खराने के लिए आ रही हैं। इनका मकसद सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूर करना है और कुछ नहीं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम पे यही इल्जाम लगाया जाता है बार बार कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को शील्ड कर रहे हैं, किसी और को शील्ड कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, इस अवाम की जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, इस अवाम के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। और उमर साहब या किसी और साहब को यह बात समझनी है, ये जंग 5 सीटों पे नहीं लड़ी जा रही है। द लोकसभा इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 543 सीट्स। जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसका बिल्कुल महीन सा एक अमल दखल है इन 5 सीटों का। ये इस बड़ी जंग में एक छोटा सा हिस्सा है जम्मू कश्मीर। यानी कि ड्यूटी लेवल के इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं आप? ये नहीं चाहते कि पहले रियासती लेवल पे तहरीक चलाई जाएगी, हम उस तहरीक का हिस्सा थे, हैं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक रहेंगे। हिंदुस्तान की जमहूरियत को हम बचाएंगे। हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये बात मैं आपके जरिए नौजवानों को कहूं कि रेशमी रुमाल की तारीख को ना भूलना, दारुल उलूम देवबंद शामली फिरंगी महल के फतवों को ना भूलना, अपने बुजुर्गान को याद रखना जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। आज फिर तुम्हें इस जंग को लड़ने की जरूरत है, बीजेपी जैसी ताकतों के खिलाफ जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को खत्म कर रही है, जो हिंदुस्तान की रूह को खत्म कर रही है, हिंदू मुसलमान में फसाद लगा रही है। और आपके जरिए मैं एक बहुत जरूरी बात बोलूं, जो ये ज्ञान वापी में मुदाखलत हो रही है, यह मुसलमानों के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मैं मोदबाना गुजारिश कर रहा हूं अपने लोगों से कि आप कुछ देर, आपने बहुत सब्र किया पिछले 10 साल से, कभी लव जिहाद, कभी बीफ बैन, घर वापसी, इतनी बदतरीन कैंपेन आपके खिलाफ चली गई।
यहां तक कि कोविड में भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। आप खुदारा सेकुलर पार्टीज जो हिंदुस्तान में है, चाहे बिहार में आरजेडी है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और मैं बोलूं हमारे लाख इख्तलाफ कांग्रेस से हो, राहुल गांधी के हाथ आज मजबूत करिए। इस हिंदुस्तान को अगर हमें बचाना है, कश्मीरियों के कोई भी हमारे जो गिले शिकवे है हिंदुस्तान के साथ या उसकी पॉलिटिकल पार्टी से, हिंदुस्तान के लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी से है जिन्होंने यहां इलेक्शन रिग भी किए, नाइंसाफियां भी की। मगर जब हिंदुस्तान नहीं बचेगा, आईन नहीं बचेगा, एक ऐसी रजीम होगी जो एक मॉडर्न डे फ्यूडल सिस्टम हो जाएगा, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी मान लिया कि वो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात, तो ये जंग को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जहां भी सेकुलर पार्टीज है, चाहे वो डीएमके हो तमिलनाडु में, चाहे केरला मुस्लिम लीग हो केरला में, यूडीएफ एलडीएफ हो केरला में, चाहे तेलंगाना की पार्टीज हो, चाहे बिहार की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, जहां भी सेकुलर अल्टरनेटिव है उसको मजबूत करिए, इस इतिहाद को मजबूत करिए। हमारी जंग एक मुश्तरका जंग है, इंशाअल्लाह इस जंग के लिए हम गामजन हैं। सर, आखिर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एहसासात जज्बात को अलहदा रखते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम शीबान अशाई को क्या चुने, आपके पास उनके लिए क्या है? हमारे पास जो मैनिफेस्टो है, जब ये पार्टी तश्कील की गई तो मैनिफेस्टो में 20 पॉइंट प्रोग्राम है, जहां पहले ही बताया गया है कि मसले कश्मीर 370-35 से कश्मीर के हकूक से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जहां यह बताया गया है कि हम बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप देंगे, उनको पढ़ने भेजेंगे। जहां यह बताया है जो हमारे गरीब गुरबात है, पसमानदा सेक्शंस है, उनको 5,000 रुपए मंथली असिस्टेंस मिलेगी। जहां यह बताया गया है एनएचपीसी में जो हमारे सारे पावर प्रोजेक्ट है उनको वापस लाया जाए। मैं आपके जरिए कौम से यह मोदबाना गुजारिश करता हूं, तमाम जगह, तमाम हमारी वेबसाइट्स पे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो दस्तावेज मौजूद है, जाके हमारे सियासी मंशूर को पढ़ो। मैं अल्लाह से वही दुआ करता हूं कि जो सच्चे लोग हैं, जो इस कौम का भला चाहते हैं, जो इस कौम को इस सियासी कॉगमायर से, इस सियासी दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे, उनके जायज जितने भी मुतालबात हैं उनको पूरा करे। ये जो मैनिफेस्टो है, जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट है, वो पिछले 2-2.5 साल से अवाम उन्नास के सामने है। हमारे पास कोई भी एजेंडा ढका छुपा नहीं है। और उसमें तीसरा पॉइंट जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये भी है कि देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद द कम्युनल पार्टीज लाइक बीजेपी। उस 20 पॉइंट प्रोग्राम को पढ़ लीजिए। उसमें मैरिज असिस्टेंस स्कीम है गरीब गुरबात बच्चियों के लिए, 2 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे जो बीपीएल कैटेगरी से हो। अच्छा, उसके अलावा आपके पास इतनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, तालीम के लिए, बिजनेसेस के लिए, उन सब का मुताला करें। वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम दोबारा भी उस पर बात करेंगे, घर घर जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर शहर के हर गली कुचे मोहल्ला जात में जाएंगे, लोगों में वो एहसास बेदारी लाएंगे कि इस कौम को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। किसी शायर ने सच कहा है कि आसमानों से फरिश्ते नहीं आने वाले हैं, आपको अपनी कौम की हिफाजत खुद करनी होगी। तो आपको, आपके जरिए मैं इस कौम को दावत फिक्र देता हूं कि देखिए आज क्या हो रहा है। आपकी मस्जिदों पर जो है उस पर निशाना डाला जा रहा है, आपके हुकूक को जो है उनको जम करने की कोशिश की जा रही है। आपको नौजवानों को बिलखसूस बावर होना पड़ेगा, तारीख का मुताला करना पड़ेगा, शऊर पैदा करना पड़ेगा अपने आप में। वो मुताला करे। एंड आई एम चैलेंजिंग कि ऐसा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट जो हमारा मैनिफेस्टो है, इट वुड नॉट हैव कम टू फोर इन लास्ट 4 डेकेड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। शीबान साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, और आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। तो नाज़रीन, आप थे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर शीबान अशाई। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।